सबसे पहले जो है हमें ये एक्जीगो फ्लाइट्स एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेनी है और यहाँ से हमें जो वन वे है या राउंड ट्रिप है वहां से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमेशा हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारी फ्लाइट बुकिंग हो वो फ्लाइट बुकिंग मिडनाइट हो। मिडनाइट में आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। कभी भी आप फ्लाइट बुक करें तो मिडनाइट में करें, उस टाइम आपका रेट बहुत ही जेन्युइन मिलेगा और चीपेस्ट प्राइस मिलेगा। दिन में आप जब भी टिकट बुक करते हैं तो इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है और हाई लेवल में कभी कभी प्राइस बहुत ज्यादा है, इस वजह से कि बुकिंग जो रेशो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से आप कभी भी मिड नाइट में कोई भी फ्लाइट की टिकट बुक करें तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो यहाँ एक्सिगो ऐप में आने के बाद आप ये सिलेक्ट कर लें, आपको फ्रॉम और डेस्टिनेशन ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सर्च फ्लाइट पर आप क्लिक करें। जैसे कि मैंने दिल्ली टू डीएक्सपी किया है फॉर एग्जांपल, अभी तो मैं लखनऊ से जा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर बहुत सारे रेट शो हो रहे हैं। अभी ये मुझे जो रेट शो कर रहा है अभी रात का बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज कर लेनी है। दूसरी चीज मैं अपनी ट्रिप दिखा देता हूँ। माई ट्रिप में जैसे आऊंगा, पहले लखनऊ टू दुबई फ्लाई दुबई का ट्रिप है। तो यहाँ पर शो कर रहा है मेरा जो भी चीज है वॉट एवर सारी चीजें बहुत ही मतलब इसलिए यहाँ पे सारी चीज आपको फाइंड हो जाती है। जो जैसे यहाँ पर देखें कि 12 जून की मेरी फ्लाइट है, कितने बजे मॉर्निंग में फ्लाइट है और कितना डिस्टेंस है, कितने आवर्स का, और शेड्यूल्ड ऑलरेडी हो चुका है। मेरी फ्लाइट डिले नहीं है। मेरी फ्लाइट डिले होती तो यहाँ पर शो कर देता। तो इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज नहीं है इसको लेकर के ये सर्च करना, ये डालना, ये पीएनआर वगैरह ढूंढना है, ऐसी कुछ परेशानी नहीं होती है। डायरेक्टली आपको माई ट्रिप में जाना है और आपका जो शेड्यूल है फ्लाइट की, जो टिकटिंग टाइमिंग है या जो डिटेल्स है सारी चीजें ओपन हो जाती है। अगर फ्लाइट डिले तो यहाँ पे शो कर देता है। ये हो गई क्लियर। और यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वेब चेकिंग, तो ये ओपन हो चुका है। मैं यहाँ जो फ्लाइट के जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे तो जो लंबी लंबी लाइनें होती है, जो क्राउड होता है, उसको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे अच्छा है कि वेब चेक इन आपको घर पे ही रह के कर लेनी है। अब देखिए मैं यहाँ पर वेब चेक इन आपको एग्जाम्पल करके बता दूंगा। मैं वैसे तो अभी रास्ते में करूंगा लेकिन यहाँ कैसे करनी है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। वेब चेक इन पर जैसे आएंगे आपको लास्ट नेम यहाँ पर पूछेगा, नीचे बुकिंग रेफरेंस पूछता है। बुकिंग रेफरेंस में आप वो चीज डालेंगे जो आपके टिकट पर पीएनआर नंबर होता है वो बुकिंग रेफरेंस में डाल दे। कभी कभी बुकिंग आईडी भी चल जाती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर पीएनआर ही यूज होता है। तो वो यहाँ पर आपको लास्ट नेम अपना, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मोहम्मद नदीम है तो मैं अपना लास्ट नेम NADEEM यूज करूंगा और बुकिंग रेफरेंस में पीएनआर नंबर डालूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं चेक इन कर दूंगा। देखिए यहाँ लास्ट नेम है, लास्ट नेम में मैं NADEEM डाला और मेरा जो यहाँ पर पीएनआर नंबर है YSLLGN। अब इसके बाद चेक इन कर दिया मैंने, तो ये हो गया मेरा चेक इन। ओके, और इसमें भी थोड़ा सा आगे का प्रोसेस है, वो चीज मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ इसलिए कि अभी 2 घंटा बाकी है। वैसे भी 3 घंटे पहले लोग पहुंचते हैं से फ्लाइट फ्लाई करने से पहले, लेकिन ऑलरेडी मैं लेट हूँ। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेब चेक इन कर दूंगा, डायरेक्टली इंटर हो जाऊंगा। मुझे क्राउड को अवॉइड करते हुए जाना है इसलिए कि कोई लंबी लाइनें भी नहीं लगनी। यहाँ पर देखिए मेरा डिटेल शो कर रहा है FZ444 मेरा फ्लाइट नंबर है, लखनऊ टू दुबई। और मेरा नाम ऊपर शो कर रहा है मिस्टर मोहम्मद नदीम, अडल्ट। और नीचे आप सीट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, यानी विंडो सीट आपको चाहिए, जो भी सीट चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कभी कभी, तो वो चीज जो है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। देखें, यू कैन बाई सीट थ्रू द सिलेक्ट एक्स्ट्रा पेज, प्लीज एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक देन कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल बटन। तो यहाँ पर यहाँ से क्लिक करके आप जो है ऐड सीट को ऐड कर सकते हैं। विंडो सीट अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ से चूज कर सकते हैं। बैगेज आपको 7 kg अलाउ है, आप उससे ज्यादा लेना चाहते हैं यहाँ से हम पैकेज भी ऐड कर सकते हैं। बाय ऑन बोर्ड इफ अवेलेबल। बाय ऑन बोर्ड का क्या मतलब ये बता देता हूँ आपको। जब आपकी बोर्डिंग हो जाती है तो वहां पर आप कुछ चीजें खाने पीने की जरूरत पड़ती है, या आप कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग वाइन के शौकीन हैं, बहुत सारे लोग बियर पीते हैं, तो ये सारी चीजें, बहुत चाय की चुस्की लगाने वाले भी लोग हैं, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जो है बोर्डिंग होने के बाद बाई कर सकते हैं खाने पीने की चीजें। तो वही ये मील के अंदर बाई ऑन बोर्ड इफ अवेलेबल लिखा हुआ होता है। दूसरा चीज इंटरटेनमेंट बाई ऑन बोर्ड इफ अवेलेबल। इंटरटेनमेंट में क्या चीज हो सकती है भैया, वही
बहुत सारी फ्लाइट ये सारी चीजें सर्विसेज देती है, आई थिंक सो। तो इंटरनेट, इसमें एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे दिया, वो नहीं हो सकता है फ्लाइट वे, तो ऐसा नहीं करेगा आई थिंक, या अरबिक फ्लाइट है, हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ओके। और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, डू यू और द सिलेक्टेड पैसेंजर हैव द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इटर्निटी। यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको कि आपके पास वीजा है या इनरेस्ट आईडी है जो हमारे पास होती है, वो वैलिड है या नहीं। तो हम वैलिड है तो हम यस पर क्लिक कर देंगे, और आगे आएंगे तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है, डू यू और द सिलेक्टेड पैसेंजर हैव एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स इन द हैंड और चेकेड बैगेज। वो पूछ रहा है कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम है जो अलाउड नहीं है आपको फ्लाइट में बोर्डिंग में ले जाना, वो आपके पास कोई ऐसा आइटम अगर है तो आप यस कर दे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाए। नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल आया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी शो कर रहा है, और कोड ऑन फाइल लिख रहा है। कोड ये हमारे इंडिया का जो कंट्री कोड होता है वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो ऑन फाइल हो गया है। और मोबाइल नंबर मेरा 98382316 है, तो वो भी शो कर रहा है। और कॉन्टेक्ट टू पैसेंजर डिटेल्स, कोई भी इमरजेंसी अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो किसी दूसरे का मतलब मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर उनको दे सकते हैं कि आप कॉल करके आपको बुलाया जाए, आपसे लिक्विड कर लिया जाए। तो ये एक जो है बहुत सीधा सा वेब चेक इन का तरीका है, जिसको घंटों घंटों लाइन, जिसके लिए घंटों घंटों लाइन लगनी पड़ती है। तो वो क्राउड को अवॉइड करने के लिए ये चीज आप आपके फायदे के लिए ये चीज आप घर पे ही बैठकर क्लियर कर सकते हैं, अपने फोन से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन होना आपके पास जरूरी है, और मतलब इतना हो। देखो यहाँ पर एक बात ये है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यहाँ ये देखिए इस चीज के लिए एजुकेशन जो होता है दिमाग खोलने के लिए होता है भैया, नस्ली चीज को नहीं बदला जा सकता। आप एजुकेटेड होकर के अगर आपके नस्ल में कोई बुरी चीज है तो वो होती रहेगी, उसको नहीं सुधार सकता है। तो एजुकेटेड क्वालिफाइड होने का मतलब सिर्फ दिमाग को जिंदा करना है भैया, उससे पैसे नहीं आते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बड़े बड़े एमबीबीएस लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठ करके कंकड़ियां मार रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो एजुकेशन होता है, वो दिमाग को जिंदा करने के लिए होता है। अगर आपका अच्छा दिमाग है तो और बेहतर होता है। वो कहता है ना, फूब से खूबतर की तलाश है, तो एजुकेशन के अंदर वही चीज होती है, फूब से खूबतर की तलाश होता है। सिर्फ दिमाग को जिंदा किया जाता है, बाकी पैसे का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई। जो जीरो एजुकेशन है जिनके पास, वो बिलियनर और मिलियनर है, उनका दिमाग जिंदा है, ऑलरेडी दुनिया घूमे हुए हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन जो हमें मिलता है वो पढ़ाई से मिलती है। सेकेंड लेवल पे जो है दुनिया घूमने से जो आपको तजर्बा और जो एजुकेशन मिलता है वो पढ़ाई के अंदर भी नहीं मिलती है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, वेब चेकिंग का तरीका आपको समझ में आ गया, क्या कैसे करना है। घंटों घंटों की क्राउड को अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके से। मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ, यहाँ वीडियो को एंड करता हूँ और चलता हूँ एयरपोर्ट में, वहां के कुछ नजारे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और मिलते हैं। पर चले, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय।